Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग शाम को चर्चा कर रहे थे कैसे निमाई को शास्त्रों का अध्ययन करने से जो है मना कर दिया जाता है, और भगवान निमाई की तीव्र इच्छा है कि वो शास्त्रों का अध्ययन करके अपनी जो है विद्वता की को प्रकाश करने की लीला को करे। तो इसलिए वो फिर जो है अलग अलग प्रकार के नटखट शरारत करते हैं, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर फाइनली भगवान सोचते हैं अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। तो जा करके जो जितने जितने भी गंदे बर्तन होते हैं, रिजेक्टेड पॉट्स, उस पे जा करके बैठ जाते हैं और अपना पूरा शरीर गंदा कर लेते हैं। तो माता आकर के बोलती हैं, अरे आप ब्राह्मण के पुत्र हो और आप ये गंदे स्थान में बैठे हो, आपको पता नहीं चलता है क्या अच्छा है क्या गंदा है, जल्दी जाओ नहा के आओ। तो फिर निमाई बोलते, कैसे पता चलेगा माता, शास्त्र तो आप लोग मुझे पढ़ने नहीं देते हैं। जब शास्त्रों का ज्ञान होगा तभी तो पता चलेगा कि ये अच्छा है ये बुरा है। हाँ, और ये मूर्ख और ब्राह्मण में क्या अंतर होता है, तो ये कैसे पता चलेगा। और फिर भगवान अपना फिलॉसफी देना चालू कर दिए कि ये गंदा कहाँ है, ये तो ये सब कुछ पवित्र है, मैं जहाँ पे भी बैठा हूँ वो सब पवित्र है, हर चीज पवित्र हो जाती है। अमार से काल्पनिक सूचि व सूचि स्रष्टार की दोष आचे माने भाव बुझी। प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी इज ओनली और मेंटल क्रिएशन। केवल मन का भ्रम है कि ये पवित्र है ये अपवित्र है। तो ये जब लोग इस प्रकार से मूर्ख जो होते हैं, मूर्ख का मतलब जिनको वास्तविक ज्ञान नहीं होता है शास्त्रों का, तो वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हम नहाएं या ना नहाएं, अगर मन में हमको फ्रेश लग रहा है तो जरूरत नहीं है नहाने का। हाँ, तो इस प्रकार से वो जैसे शौच क्रिया के बाद शौच के लिए जाते हैं। हाँ, अपना जो है पेट साफ करने के बाद स्नान करना चाहिए, ये वैदिक नियम है। लेकिन जो ये प्रिंसिपल को नहीं जानते हैं, शास्त्र नहीं जानते, तो वो लोग ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हम स्नान करें या ना करें, मैं तो अपने आप को पवित्र महसूस कर रहा हूँ, और दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन ये सब बातें कौन करता है, जिनको पता नहीं रहता है। ये सरल भाषा में मूर्ख बोला जाता है। तो भगवान भी मूर्ख बनने का नाटक कर रहे हैं। क्यों मूर्ख बोल रहे हैं, क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि शास्त्र पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, शास्त्र पढ़ने नहीं दे रहे, तो कैसे पता चलेगा कि यह अशुद्ध होता है ये शुद्ध होता है। तो इसलिए उनके लिए सब कुछ समान हो गया है। तो इस प्रकार से भगवान ये लॉजिक दे रहे हैं ताकि माता जो है अब तैयार हो जाए कि हाँ ठीक है, निमाई को अब शास्त्र पढ़ने देना चाहिए। लोक वेद मत यदि अशुद्ध वह अमी परसिले की अशुद्ध तराय। Even if something is considered impure by the Vedas and people in general, can it remain impure after I touch it? तो भगवान मजाक में ही बोल रहे हैं निमाई, हाँ, कि कुछ भी अगर अशुद्ध माना भी जाता है तो मेरे स्पर्श करते ही सब कुछ शुद्ध हो जाता है, तो ये कैसे अपवित्र रह सकता है। तो इस प्रकार से तो ये तो भगवान सत्य बोल रहे हैं, लेकिन माता नहीं जानती कि भगवान है, तो उसको जस्ट एज ए मूर्खता समझ रही माता। ये सब हांडिते मूले नाही कदूषण तुम्ही आते विष्णु लगी करी लरंधन। In fact, these pots are not at all contaminated because you have used them to cook for Lord Vishnu. भगवान दूसरा लॉजिक दे रहे हैं कि आप बोल रहे हैं ये सब अपवित्र है अशुद्ध है। नहीं नहीं, ये अशुद्ध कैसे हो सकता है, ये तो भगवान विष्णु के लिए इसमें आपने जो है नैवेद्य बनाया है, तो ये अपवित्र कैसे हो सकता है। जैसे कई बार ये कुछ लॉजिक भक्त लोग भी दे देते हैं। जहाँ पे हम लोग प्रसाद पाते हैं तो उस स्थान को साफ करना चाहिए, ये वैदिक नियम है। प्रसाद पाने के बाद उस स्थान पे पोछा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्थान जो है अपवित्र हो जाता है। तो कई बार कुछ सोचते हैं कि अरे तो प्रसाद है, प्रसाद कैसे अपवित्र हो सकता है, लेकिन वो हमने खाया है, तो जूठा होने के कारण वो स्थान अपवित्र माना जाता है। फिर तो उसमें जो भी पैर रखेगा तो वो, या जो भी उसके संपर्क में आएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं,
ये प्रिंसिपल्स कौन जानेगा? जब शास्त्र पढ़ेगा तब तो जानेगा। तो भगवान निमाई भी इस प्रकार से नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि आप लोग शास्त्र नहीं पढ़ने दे रहे, इसलिए मुझे कैसे पता चलेगा। तो लॉजिक दे रहे हैं कि आपने तो विष्णु के लिए इसमें कुकिंग किया है ना, तो यह पवित्र कैसे हुआ? तो इस प्रकार की मूर्खता को प्रकट कर रहे हैं। विष्णुरंधन स्थाली कभु तुष्ट नाय, से हांडी पर से आर स्थान शुद्ध है। The pots used in cooking for Lord Vishnu are never contaminated. Indeed, simply by the touch of his cooking pots, other places become purified. तो शास्त्र में ये बताया गया है, भगवान विष्णु के लिए जो भी वस्तु इस्तेमाल होती है तो वो परम पवित्र हो जाती है, और उसके संपर्क में जो भी वस्तुएं आती हैं वो भी पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से भगवान भी बोल रहे हैं कि ये सारे जो बर्तन है आपने भगवान विष्णु के कुकिंग करने के लिए इस्तेमाल किया था, आप इसको अपवित्र कैसे बोल सकते हैं? जैसे जो पुजारी जाते हैं भगवान का सेवा करने के लिए, तो भगवान को स्नान कराते हैं, और फिर भगवान को फिर ड्रेसिंग कराते हैं, फिर बहुत सारे ऐसे फिर भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, आरती करते हैं। तो भगवान के लिए इस्तेमाल किया हुआ हर वस्तु पवित्र है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम भगवान को स्नान कराते हैं तो स्नान कराने के बाद हमारा हाथ जो है अपवित्र हो चुका है, तो आचमन करके फिर भगवान को ड्रेस पहनाना चाहिए। तो वो जो चरणामृत है, तो चरणामृत हमारे लिए परम पवित्र है, उसको हम सिर में धारण करेंगे, उसका सेवन करेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। लेकिन वो चरणामृत भगवान के शरीर का धोवन है पवित्र। लेकिन भगवान के लिए जब हम अन्य सेवा करने जा रहे हैं तो फिर हमको अपना हाथ आचमन करके फिर भगवान का जो है बाकी सेवा करना चाहिए। जब भगवान को आरती करते हैं भक्त पुजारी, तो एक आइटम को ऑफर किए, तो उसके बाद वो जो आइटम ऑफर होता है वो महाप्रसाद बन जाता है, उसको बाहर भक्तों को वितरित किया जाता है, सब भक्त लोग उसको महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जो पुजारी भगवान को वो अर्पण किया है, जैसे फ्लावर अर्पण किया, तो वो फ्लावर जो है उसको अर्पण करने के बाद पुजारी का जो हाथ है अपवित्र हो गया, ये दिव्य रूप में अपवित्र नहीं है। लेकिन अब भगवान को नया आइटम ऑफर करना है तो उसको अपने हाथ को आचमन करना होता है, क्योंकि भगवान के लिए अब दूसरा हम आइटम कर रहे हैं, तो भगवान के लिए वो जूठा हो गया। तो भगवान के लिए जूठा है, लेकिन वो भगवान का जूठा हमारे लिए महाप्रसाद है। तो ये, लेकिन वो भगवान के लिए जूठा है, इसलिए आचमन करके भगवान को नया अर्पण करना है। तो उसी प्रकार से भगवान के लिए इस्तेमाल वस्तु जो है उसके संपर्क में आते हैं तो हम पवित्र होते हैं, लेकिन जब हम वापस भगवान के मंदिर जाएंगे और करेंगे तो हमको अपने आप को भगवान के लिए पवित्र करके कार्य करना चाहिए। तो ये भी प्रिंसिपल, तो ये सब कौन जानेगा? जब शास्त्र पढ़ेगा और कोई समझाएगा तब तो जानेगा ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं, इसलिए भगवान मूर्ख के जैसा व्यवहार कर रहे हैं और इस प्रकार के लॉजिक दे रहे हैं कि विष्णु के लिए तो इस्तेमाल हुआ है ये बर्तन, तो ये पवित्र अपवित्र कैसे हो सकता है? इसके स्पर्श से सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मुझे नहाना चाहिए जा करके? एते के अमार वास नहीं मंद स्थाने, सबार शुद्ध तमोर परस कारणे। Therefore I never reside in a contaminated place, everything becomes pure by my touch। तो हाँ, जो भी भगवान बोल रहे हैं वो परम सत्य है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वो भगवान के लिए ही बस परम सत्य है। अगर कोई अन्य व्यक्ति है, साधारण बालक है, तो उसके लिए ही सही नहीं है। तो माता तो अभी अपने को, पुत्र को बालक के रूप में देख रही है, तो इसलिए विचार करेंगे अभी। बाल्य भावे सर्व तत्व कही प्रभु हासे, तथापि न भूजे के हता न माया वसे। तो बाल्य भाव में, इन अ मूड ऑफ एन ऑर्डिनरी चाइल्ड, हाँ, हंसते हुए भगवान ये सारे तत्व बोल रहे हैं कि मेरे स्पर्श होते ही सब कुछ पवित्र हो जाता है, मेरे लिए कुछ भी अपवित्र और पवित्र नहीं है। वैसे ही भगवान का नाम, उसमें पवित्रता पवित्रता का कोई विचार नहीं है। कोई कैसी भी स्थिति में नाम जप कर सकता है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है, उस उनके संपर्क में जो भी आता है वो पवित्र हो जाता है। हाँ, तो ये भगवान बोल रहे हैं हंसते हुए, लेकिन उनकी माया के वश में आने होने के कारण माता और अन्य जो लोग भी सुन रहे हैं वो इसको नहीं समझ पा रहे। सब हासे न सुनी शिशुर वचन, स्नाना से कर सच बोले न तखन। तो जब इस प्रकार से शिशु बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो सब लोग हंस रहे हैं ये सब सुन करके। और माता, सची माता जो है, केवल यही बोलती है, चलो चलो ठीक है, ये सब बकवास छोड़ो, जल्दी आओ और स्नान करो। नाई से न प्रभु से खाने वस याचे, सच्ची बोले झाट आए बाप जाने पाछे। लेकिन भगवान जो है वहां से उठ नहीं रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सच्ची माता फिर से बोलती, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे पिता के पिता को ये, इसके पहले कि तुम्हारे पिताजी को इसके बारे में पता चले कि तुम कैसे ये गंदे बर्तनों के ऊपर बैठे हुए हो, तुम आ जाओ और स्नान कर लो, नहीं तो पिताजी डांट लगाएंगे। प्रभु बोले, यदि मोरे न देहा पढ़िते,
तबे मोई नहीं आन कहिलु तुम्हाते। अब भगवान धमकी दे दिए, बोले अगर आप मुझे पढ़ने के लिए, शास्त्र अध्ययन करने के लिए परमिशन नहीं देंगे तो मैं इस स्थान को छोड़ के आऊंगा ही नहीं, मैं हमेशा यहीं पे रहूंगा, आपको जो करना कर लो। इस प्रकार से भगवान भी धमकी देके बोल दिए। सबई भर्त सेना ठाकुरेर जननीर, सबे बोले केने नाही देहा पड़ी बारे। तो सब लोग वहां पे, अब जो लोग देख रहे थे सब तमाशा, तो माता भी अब संकोच कर रही हैं। अरे ब्राह्मण पुत्र, इतना नाम था, उनका नाम है, तो देख रहे हैं सब लोग ऐसे से देख रहे हैं, और ये मेरा पुत्र जो है सबके सामने ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, ऐसा ऐसा बोल रहा है, ऐसे लॉजिक दे रहा है जिससे सबको पता चल जाएगा ये मूर्ख है, और अभी तो छोटा है। अब बड़े होकर के भी इस प्रकार के जो है बातें करेगा, ऐसे इलॉजिकल चीजें बोलेगा, तो क्या हमारा नाम रह जाएगा। सब लोग बोलेंगे देखो कैसे माँ बाप हैं, इतने ब्राह्मण परिवार हैं, जगन्नाथ मिश्र तो इतने बड़े ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी जो अपने बच्चे को मूर्ख बना के रख दिए। इसलिए जो है माता अब थोड़ा विचार करेगी। और वहाँ पे सब लोग उपस्थित जो लोग हैं, वो लोग भी बोलने लग रहे हैं, बोल रहे हैं कि व्हाई डोंट यू अलाउ हिम टू स्टडी, आप इसको पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हैं, सही तो बोल रहा है। वो बेचारा वो क्या करे, वो क्या जाने, जब आप पढ़ने नहीं देंगे तो उसको कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से नियम पालन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से लोग भी बोल रहे हैं। यत्न करी केह निज बालक पढ़ाए, कत भाग्य आपने पढ़िते शिशु चाय। तो सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कितना प्रयास करते हैं कि अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, ये शास्त्र पढ़ो पढ़ो, वो पढ़ते नहीं, उनको इंटरेस्ट नहीं है। आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये बड़ा ही परम पवित्र बालक है, जो कि खुद पढ़ना चाहता है, और आप लोग इसको पढ़ने नहीं देते हैं। ये तो कैसे माँ बाप हैं आप। तो इस प्रकार से जब लोग भी बोल दिए तो अब माता सच्ची बेचारी परेशान हो जाएंगे अब, तो सोचेंगे देना ही पड़ेगा। कौन शत्रु है न बुद्धि दिला व तुम्हारे, घरे मूर्ख करी पुत्र राखी भारत रे। अब वो बाकी जो माताएं हैं, लेडीज हैं, वो बोल रही हैं सच्ची माता को कि कौन आपका शत्रु है जो इस प्रकार की बुद्धि आपको दे दिया है कि इसको नहीं पढ़ाना है, इसको घर में आप जो है मूर्ख करके रखना चाहते हैं। कौन है उनके, जगन्नाथ मिश्रा ही हैं। लेकिन सब लोग इस प्रकार से बोल रहे हैं। ई हाथे से सूरत दो सतिलार देखना है, सबाई बोले न बाप आय सनी माई। तो बोल रहे, सब लोग बोले एक मत हो करके कि इस बालक का कोई कोई दोष नहीं है, ये तो इतना शुभ इतना पवित्र बालक है, ये खुद चाहता है पढ़ने के लिए। और सब लोग फिर सहमति देते हुए कि हाँ हाँ इनको पढ़ने के लिए दिया जाए, और बोलते हैं निमाई कम कम कमान, निमाई आ जाओ, हम आपको पढ़ाएंगे, शास्त्र देते हैं चलो। आजी आईते तुम्हें यदि न पाओ पढ़िते, तबे अपचाए तुम्हें कर भाल मते। अब बोल रहे इफ यू आर नॉट अलाउड टू रिटर्न टू योर स्टडीज फ्रॉम टुडे देन यू कैन कंटिन्यू योर डिस्ट्रक्शन। तो सब लोग बोल रहे हैं माई को कि आज आ जाओ आप, स्नान वगैरह कर लो, और अगर फिर भी आपको कल से पढ़ाई के लिए आपके माता अगर अलाउ नहीं करती, परमिशन नहीं देती है, तो आप वापस से अपना ये जो कार्य है चालू कर देना, ठीक है, लेकिन आज आज आप समझ जाओ। माता भी बहुत दुखी है, परेशान है। नाई से प्रभु से खाने वसी हासे, सुकृति सकल सुख सिंधु माझे भासे। Still, the Lord did not leave his seat. He continued sitting there, smiling as the pious people there floated in an ocean of bliss. फिर भी भगवान उस स्थान को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, और वहां पे बैठे आराम से मस्त है, स्माइल करते हुए हंसते हुए देख रहे हैं सबके तरफ। और जितने भी ये सब दृश्य देख रहे हैं, सभी भाग्यशाली जीव लोग जो हैं आनंद के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। आपने धरिया शिशु अनिल जनी ने, हासे गौर चंद्र जैन निद्र नीलमणि। Then Mother Sachi personally pulled him off his seat, and Lord Gaurchandra smiled like a shining blue sapphire. तो इस प्रकार से जब फाइनली फिर भी भगवान आ नहीं रहे, तो माता खुद ही जा करके गंदे बर्तनों में चढ़ती हैं, और जबरदस्ती निमाई को वहां से लेके आ जाती हैं। और ये सब देख करके भगवान बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। माता को भी फोर्स कर दिया, परेशान कर दिया को, तो मुस्कुरा रहे हैं, और शाइनिंग ब्लू सफायर की तरह लग रहा है। अब ब्लू सफायर क्या है? निद्रा इंद्र नीलमणि बोला गया है, इंद्र नीलमणि के जैसे बड़े सुंदर उनका मुखमंडल दिख रहा है। तो बोल रहे हैं कि द फ्रेज येनन इंद्र इंद्र नीलमणि इंडिकेट्स दैट द गोल्डन बॉडी ऑफ निमाई वाज स्meared with soot from the impure rejected cooking pot, therefore he looked like brightly shining blue sapphire, और he looked exactly like श्री नंद गोपाल। तो गौरवर्ण के गौरव गौरांग जो है गौरवर्ण के थे, लेकिन
वो जूठे गंदे बर्तनों में बैठे हुए थे, तो उनकी कालिख वगैरह सब लग गई है। तो गौर वर्ण की जगह अब उसमें क्या हो गया, वो श्याम वर्ण के बन गए हैं, नंद गोपाल के जैसे दिख रहे हैं। इसलिए बोला गया यहाँ पे कि भगवान ब्लू सफायर की तरह लग रहे हैं, गहरा नीला जो है वर्ण कलर निकल रहा है। तत्व कहिले न प्रभु दत्तात्रेय भावे, न बूझिला के हा विष्णु माया र प्रभावे। तो इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय के भाव में जाकर के बहुत कुछ तत्व बता दिए, लेकिन कोई भी इसको ना तो समझ पाया ना तो स्वीकार कर पाया, क्योंकि सब के सब उनकी माया से भ्रमित थे। स्नान कराइला लैया सचि पुण्यवती, हे न काले आइले न मिश्र महामती। तो सची माता जबरदस्ती उनको गोद में लेकर के चली जाती हैं और अच्छे से स्नान वगैरह करा कर ड्रेस पहना देती हैं। तब तक फिर जगन्नाथ मिश्रा, महामती मैग्नानिमस जगन्नाथ मिश्रा अराइव्ड देयर, महामती जगन्नाथ मिश्र पहुंच जाते हैं। मिश्र स्थाने सच्ची सब कहिले न कथा, पढ़िते न पाए पुत्र मन मने भावे व्यथा। तो सची माता जगन्नाथ मिश्र को सब कथा सुनाते हैं कि कैसा कैसा हाल आज किया था ये निमाई। बोले आवर सन इज मोरोज बिकॉज ही इज नॉट अलाउड टू स्टडी। और बताती हैं कि हमारा जो पुत्र है बड़ा दुखी है, हृदय में इसको बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हम इसको पढ़ने के लिए परमिशन नहीं दे रहे हैं। सबाई बोले न मिश्र तुमी तो उदार, कार कथाए पुत्र नाही देह पढ़ी बार। तो बाकी लोग भी जो वहां पे उपस्थित थे सब लोग बोले कि हे मिश्र, आप तो बड़े उदार हृदय के हैं, अपने ही पुत्र को आप पढ़ने से क्यों मना करते हैं? आपको ये किसने प्रेरणा दिया कि आप अपने पुत्र का जो है पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दी? ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। ये करीबे कृष्णचंद्र से ही सत्य है, चिंता परिहरि देहा पढ़िते निर्भय। तो जब जगन्नाथ मिश्र बताए होंगे अपने हृदय के भय को कि मेरे को डर है, अगर ये पढ़ेगा शास्त्र, इसका बड़ा रुचि है, शास्त्र पढ़ेगा समझेगा, तो ये भी विश्व रूप की तरह संन्यास लेके चला जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? हम तो जीते जीते मर ही जाएंगे। तो बाकी लोग फिर वापस से वही वही चीज बोल रहे हैं जो जगन्नाथ मिश्रा सची माता को बोले थे कि कृष्ण ही सबका पालन पोषण करते हैं, ये मूर्ख भी रहेगा तब भी कृष्ण इसका देख लेंगे। तो सब लोग भी बोल रहे हैं कि इसलिए आप टेंशन क्यों लेते हैं, आप निडरता पूर्वक इसको पढ़ने के लिए दीजिए, कृष्ण की जैसा इच्छा है वो होगा ही होगा, आप उसको रोक नहीं सकते हैं। इसलिए आप जो है मत रोकिए इसको पढ़ने से। भाग्य से बालक चाहे आपने पढ़िते, भाल दिन यज्ञ सूत्र देहा भाल मते। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपका पुत्र खुद पढ़ना चाहता है, इसलिए बल्कि आपको तो बड़े उत्साह के साथ जो है दीक्षा सेरेमनी करना चाहिए, दीक्षा संस्कार इसका कर दीजिए, ब्राह्मण थ्रेड जनेऊ संस्कार इसका करा करके किसी शुभ दिन, और इसको फिर वेद पाठ करने के लिए परमिशन दीजिए, ये पढ़ेगा, बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा ये। मिश्र बोले तुम्हारा परम बंधु गण, तुम्हारा ये बोले से या मार वचन। अब जगन्नाथ मिश्र जो है कुछ अब स्वीकार कर लेते, बोलते आप सब मेरे बंधुगण हैं, वेल विशर हैं, शुभचिंतक हैं, इसलिए आप जैसा बोलते हैं चलिए मैं वैसा ही करूंगा, कृष्ण की जैसी इच्छा वो बाद में देखेंगे। अलौकिक देखिया शिशुर सर्व कर्म, विस्मय भावे न के हाना ही जाने मर्म। तो इस प्रकार से निमाई की अद्भुत लीलाओं को कर्म को देख करके सब लोग आश्चर्यचकित हैं, बड़े आकर्षित हैं, आनंद के सागर में डूबते हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये है कौन, ये वही भगवान है उनके। मध्य मध्य कौन जन अति भाग्यवाने, पूर्वे कही राखिया छे जगन्नाथ स्थाने। सम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन हैड प्रीवियसली गिवन जगन्नाथ मिश्रा प्रेडिक्शन। लेकिन कुछ बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति जो कुछ कुछ समझ पाए तो उन्होंने भविष्यवाणी किया था। प्राकृत बालक कभु ये बालक न है, यत्न कर ये बालक के राखी हृदय। तो जब उनका जन्म हुआ था कुंडली देखते वक्त कुछ बहुत ही महाभाग्यशाली जो समझ पाए ये साधारण बालक नहीं, तो उन्होंने बोला था जगन्नाथ मिश्रा को कि आपका जो पुत्र है वो साधारण नहीं है, इसलिए इसका बड़े ही ध्यान पूर्वक सम्मान पूर्वक अपने हृदय में धारण करते हुए इसका पालन पोषण करिए आप। निरवधि गुप्त भावे प्रभु के लिकरे, वैकुंठ नायक निज अंगने बिहरे। तो निरवधि कॉन्स्टेंटली 24 घंटे वैकुंठ के नायक भगवान पुत्र भाव में, बाल्य भाव में, गुप्त रूप में, अपने आप को गुप्त रूप में मतलब अपने आप को छुपा करके, अपने ओरिजिनल पहचान को छुपा करके इस प्रकार से सच्ची माता के आंगन में लीलाएं करते रहे, जैसे भगवान कृष्ण गोकुल में करते रहे। पढ़िते आइला प्रभु बापेरा आदेशे, आइले न महाप्रभु आनंद विशेष से। By the order of his father, Supreme Lord then joyfully resumed his studies.
तो अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करके वापस से अपने स्टडीज को अध्ययन को बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक चालू कर देते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद चांद वृंदावन दास तछुपद युगे गान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही जिनके प्राण और आत्मा है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का कुछ गुणगान करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को कुछ पूछना है? कुछ नए भक्त लोग भी आए तो मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि हम लोग हर संडे को गौर कथा करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही विशेष कथा होती है। बाकी मंडे टू सैटरडे हमारा जो भी नॉर्मल रूटीन है हम लोग करते हैं। सुबह श्रीमद् भागवतम क्लास, दोपहर को चैतन्य चरितमृत से, शाम को 7 बजे गीता क्लास और रात को इस टाइम पे राम कथा होती है मंडे टू सैटरडे। लेकिन संडे को स्पेशली हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु की ही चारों क्लास में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का डिस्कशन करते हैं। और कल और परसों, क्योंकि परसों एकादशी है, बहुत विशेष एकादशी है, निर्जला एकादशी है, तो इसके उपलक्ष्य में कल और परसों हम लोग चारों क्लासेस में कुछ भगवान के नाम, हरि नाम के महिमा के ऊपर चर्चा करेंगे। और फिर नरसों से वेडनेसडे से वापस से अपना जो रूटीन है हम लोग चालू करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? तो नए डिवोटी कौन है जो कि इस क्लास में अभी आए हैं? चंद्र रेखा जी करके मुझे दिख रहे हैं।